बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जो कोई भी सुबह उठे और वो अमन की हालत में, उसके पास सेहत है और उस दिन का रिज़्क़ है, तो ऐसे जैसे पूरी दुनिया का बादशाह। ये लिख कर लगा लें हदीस अपने कमरे में आप लोग, यू विल बी एट ईज, ट्रस्ट मी, ये रसूल अल्लाह की गारंटी है। उनके अल्फाज हैं कि भाई शुक्र गुजारी करो कि आज तो खाने के लिए मेरे पास मौजूद है ना, कल अल्लाह देगा, जैसे बर्ड्स को देता है, चिड़ियों को देता है। मुझे बताएं, क्या आप कभी भूखे मरे हैं? जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या कोई ऐसा आप पे डे आ गया कि बिल्कुल फाका हो गया और हम भूखे मरने वाले हो गए हैं, फुटपाथ पे आ गए? तो अल्लाह ताला सबको देता है, लेकिन हमारे अंदर ये नाशुक्री और ये तज़ब्ज़ब और ये बेचैनी क्यों पैदा होती है? बिकॉज वी आर ऑलवेज सीइंग इंस्टाग्राम्स, we are always seeing Facebook, we are always following people, we are seeing pages of brands and clothes and cars। फिर एक रिश्तेदार की पोस्ट आती है कि उसने नई V8 ले ली है, फिर एक रिश्तेदार की पोस्ट आती है कि वो तो फ़लाने होटल में सालगिरह मना रहा है, फिर एक की आती है कि वो तो फ़लानी जगह इटली में या थाईलैंड में छुट्टियां मनाने गए हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं गुर्बत में रह रहा हूँ या गुर्बत में रह रही हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और फिर कंपैरिजन्स होते हैं, उसका खामद तो ये करता है, उसकी वाइफ तो ये करती है, उसके ससुराल वाले ने तो ये गिफ्ट दिया, उसके अब्बू ने तो ये किया और उसने ये किया और वो किया। एंड दिस मेसेज अप आवर लाइफ, सच अ डिप्रेस लाइफ, इतनी हॉलो लाइफ, दूसरों के साथ कंपैरिजन और अल्लाह का शुक्र ना करना और दूसरों के घर देख देख के, गाड़ियाँ देख के कंपैरिजन्स करते फिरना। वी शुड थैंक अल्लाह कि हमारे पास इस दिन का रिज़्क़ तो एटलीस्ट मौजूद है। सब्र करो, पेशेंट रहो और एंड्योर करो एंड स्टैंड गार्ड, हर वक्त अपने गार्ड पे रहो एंड फियर अल्लाह, और अल्लाह ताला से डर डर के ज़िंदगी गुजारो, यानी बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, ताकि तुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाने वाले बन जाओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। We will surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits, but give glad tidings to the patient ones. And this is Surah Al-Baqarah verse 155 कि बशारत दे दो सब्र करने वालों को कि जिन्होंने लॉस में बर्दाश्त की और अपने मुंह से नाशुक्री के जुमले नहीं निकाले और कम पर इक्तिफा कर गए, जितना हमने उसे दिया था उस पर वो राज़ी हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्रो नहीं कर सकते, हमें ग्रोथ की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कुछ लोग बहाना करते हैं कि हम तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो करते करते वो नमाजें भी छोड़ रहे हैं, बाजमात नमाज भी छोड़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं जो इस्लाम ने करने के हुक्म दिया। तो ये कौन सी ग्रोथ है? ऐसी ग्रोथ से अच्छा है कि बंदा गरीब ही रहे और नमाजें पढ़ ले, सीधी सी बात है। आखिरत तो अपनी सेव कर ले, लेकिन ग्रो करने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल देन सूरह ज़ुमर में वर्स 39 चैप्टर 39 वर्स 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, बेशक स्वाबिरीन को अल्लाह ताला बेहिसाब अजर देगा, यानी इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक शख्स जिसको सारी उम्र गम हुआ है, कि एक शख्स जिसको सारी उम्र गम और मुसीबतें और पता नहीं क्या क्या झीला होगा, उस शख्स ने, खातून या मर्द जो भी होगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन लाएंगे और जन्नत की नहर में एक डुबकी दिलवाएंगे और उसके बाद निकालेंगे और कहेंगे कि क्या तुम्हें कभी गम हुआ? तो वो कहेगा, ए मेरे रब, गम क्या होता है? यानी इतनी मोटिवेशनल अहादीस हैं, इतनी ज़बरदस्त अहादीस हैं, इतना मवाद मौजूद है इंसान के मोटिवेट होने के लिए और ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने के लिए, और चाहे जो मर्ज़ी टेस्ट और ट्रायल आ रहा है उससे सब्र के साथ डील करने के लिए कितनी मोटिवेशन है। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम डीमोटिवेटेड रहते हैं, हम शैतान के चंगल में आ जाते हैं, शैतान हमें होपलेस करता है। सो वी नीड टू गो टू द कुरान एंड हदीस, वी नीड टू रियली रीड दिस हदीस। और फिर एक आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में चैप्टर 47 वर्स 31, वला नब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीना मिनकुम वस्साबिरीना व नब्लुवा अखबारकुम, वी विल श्योरली टेस्ट यू until we make evident those who strive among you and are patient and we will test your affairs। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें ट्राई करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, यहाँ तक कि हम देखेंगे तुम में से स्ट्राइव करने वाले कौन है और पेशेंट कौन है। तो ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि टेस्ट हम होते रहेंगे मुख्तलिफ अंदाज से। ये सेकंड प्रायोरिटी पे।
मिसाल के तौर पे बचपन में खेल तमाशा ही करना है, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे खेलते हैं। नंबर 2, जवानी में फैशन लोग करते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। नंबर 3, प्रोफेशनल लाइफ में कैरियर बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, लोग ज़रा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, ज़ाहिर है कमाना भी है, और फिर बाद में बुढ़ापे में जायदाद कितनी मैंने बनाई। ये सारी बातें हराम नहीं है इस्लाम में, बट जब हर फेज़ ऑफ लाइफ की टॉप प्रायोरिटी ही ये हो और अनचेक्ड हो, तो फिर दिस इज़ अ बिग 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 इशू। दिस इज़ अ फॉल्ट इन आवर थिंकिंग। दिस इज़ वेयर वी हैव गॉट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ रॉन्ग, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें कितनी आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी हदीस में वाज़े फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है ही नहीं। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह ना हो जैसे एक स्ट्रेंजर रहता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि गरीब हो जाओ, या इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल ही तर्क कर दो। इसका मतलब ये कि अपनी प्रायोरिटीज सही सेट करो, और यही रिमाइंडर हम बार बार देते हैं कि क्या हम सही फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपको कुछ बहुत खूबसूरत हदीस सुनाऊंगा। देखिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 3 चीज़ें मेंशन की हैं। एक ये फैक्ट कि डेथ आकर रहेगी और कोई भी इंसान डेथ के अहाते से नहीं निकल सकता। नंबर 2, टेस्ट एंड ट्रायल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, दे विल कम। एंड नंबर 3, फॉल्स होप्स नहीं लगाने, दुनिया से दिल नहीं लगाना, और फॉल्स होप्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करनी। नाउ लेट मी टेल यू सम ब्यूटीफुल अहादीस। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला तत्तखिज़ु ज़ैअता फतरगबू फिद दुनिया। Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, do not be consumed with acquiring property such that you place your hope in the world. अल्लाहु अकबर। ऑब्सेशन की बात की है कि इतने ऑब्सेस मत हो जाओ प्रॉपर्टी कमाने में या प्रॉपर्टी बनाने में कि तुम कंज्यूम हो जाओ इस दुनिया की ज़िंदगी से, और इतने कंज्यूम हो जाओ, इतने थक जाओ कि तुम्हारे पास ना नमाज पढ़ने का टाइम रहे, ना जिक्र करने का टाइम रहे, ना कभी ज़िंदगी में कुरान खोलने की तौफीक हो, ना कुरान समझने की तौफीक हो, ना रिश्तेदारों से मिलने की तौफीक हो, ना सिला रहमी करने की तौफीक हो, ना चैरिटी करने की तौफीक हो, ना दीन पढ़ने की तौफीक हो। इतना कंज्यूम मत हो जाओ, और ना यहाँ से फॉल्स होप्स लगाओ। क्या तुमने सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहना है, या तुमने कब्र में जाना है अल्टीमेटली, और कब्र के बाद तुमने कहाँ जाना है, आखिरत, जो कि दुनिया की जिंदगी से इनफाइनाइट टाइम ज्यादा है। तो फिर अक्लमंद आदमी क्या सोचता है। एक और हदीस आपको सुनाता हूँ। उबैदुल्लाह इब्ने मेहसान रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड माइंड यू दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हदीस के मेक दिस हदीस योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ। आप ये हदीस वाला एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आए और फिर देखें जिंदगी कितनी हसीन बन जाती और टेंशन फ्री बन जाती। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कूतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever among you wakes up secure in his property, healthy in his body, and he has his food for the day, it is as if he were given the entire world. सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2346। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कोई भी सुबह सोकर उठे और वो सिक्योर है, उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर है, खाना जंगी नहीं है, वहाँ पर अमन है। नंबर 2, उसके पास हेल्थ है, उसके पास सेहत है, उसे कोई बीमारी नहीं है। नंबर 3, उसके पास उस दिन का ज़ख़ीरा है, उस दिन का, नोट द वर्ड, उस दिन का रिस्क है। इट इज़ एज इफ ही वर गिवन द एंटायर वर्ल्ड। अल्लाह अकबर। हम 20-20 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, 10-10 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बच्चे होंगे, उन्हें कहाँ से खिलाएंगे, किस स्कूल में कराएंगे, फीसें कहाँ से आएंगी। और मेरे एक दोस्त ने कहा था कि शायद इसीलिए नहीं होती, क्योंकि अल्लाह की कितनी बड़ी नाशुक्री कि बजाय कि अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचने का, हम डरते हैं कि यार बच्चे पैदा हो गए तो खिलाएंगे कहाँ से। और फिर जाहिर है कि वो एक सेकुलर नैरेटिव तो है ही ना कि बच्चे 2 ही अच्छे। बहरहाल ये एक अलग डिस्कशन है। सो कि क्या ही ताजुब वाला अफेयर है बिलीवर का कि उसके लिए हर बार विन विन सिचुएशन है। कैसे? इफ़ ही इज़ हैप्पी देन ही थैंक्स अल्लाह एंड दस देयर इज़ गुड फॉर हिम। अगर तो वो खुश है तो फिर वो अल्लाह का शुक्र करता है और इसमें इसके लिए बहुत अच्छा ही है। इफ़ ही इज़ हार्म्ड, और अगर वो हार्म होता है कभी, देन ही शोज पेशेंट एंड दस देयर इज़ गुड फॉर हिम। जब कोई शर आता है उस तक तो वो शुक्र करता है,
वो सब्र करता है और जब कुछ अच्छा आता है तो वो शुक्र करता है। तो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस अफेयर कि उसके लिए विन विन सिचुएशन। फिर एक हदीस में आता है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, इफ अल्लाह इंटेंड्स गुड फॉर समवन देन ही अफ्लिक्ट्स हिम और हर विद ट्रायल। जब अल्लाह किसी के लिए भलाई चाहता है तो अल्लाह ताला उसे टेस्ट और ट्रायल से गुजारता है, उसको रिफाइन करता है, उसको ग्रूम करता है। वो बंदा नरम दिल बन जाता है दूसरों के लिए। अचानक एक हार्ड बंदा सॉफ्ट हो जाता है जब उसे गम का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। जी हाँ, गम का इलेक्ट्रिक शॉक। तो वो बंदा दूसरों के लिए नर्म हो जाता है। वो बंदा, उसका विजन ब्रॉड हो जाता है, उसका अल्लाह पर ईमान जो है पुख्ता हो जाता है। कितने ही लोग हैं जो दीन में तब आए जब वो किसी हादसे से गुजरे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान टेस्ट होता रहता है कि यहाँ तक कि वो दुनिया पर चलता है विदाउट एनी सिन, सिनलेस हो जाता है। क्या साबित हुआ इस हदीस से? कि टेस्ट और ट्रायल्स हमारे गुनाहों को धो देते हैं। सो यस, वी शुड बी पेशेंट एंड देन। लेकिन एक और हदीस मैं आपको सुना दूं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टेस्ट और ट्रायल्स की विश करें, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक एक हदीस में आता है, वेरीली द ब्लेसेड पर्सन इज वन kept away from trials. Verily the blessed person is one kept away from trials. और 3 बार कहा, verily the blessed person is one kept away from trials. How good is one who is afflicted but bears it patiently. 4थी बार ये कहा। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4263, सही हदीस है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कितना ही खुशकिस्मत और ब्लेसेड है वो शख्स जिसको ट्राई नहीं किया जाता, यानी जिसपे कोई बहुत बड़ा टेस्ट और ट्रायल नहीं आता। कहने का मतलब ये है, 3 बार ये कहा और कहा, 4थी बार कहा कि वो कितना अच्छा है कि जिसको ट्राई किया जाता है लेकिन वो सब्र करे। यानी एक तो ब्लेसेड है और दूसरा बहुत अच्छा है क्योंकि वो सब्र करके यहाँ तक पहुँचा है। और कुछ किस्मत है कि वो बहुत अच्छी, मतलब कि उनकी लाइफ में ऐसा को ट्रायल नहीं आता। तो यस, हमें यही कहा गया है कि हम टेस्ट और ट्रायल से पनाह मांगे। जैसे कि एक हदीस में आता है, यू विल नॉट बी गिवन एनीथिंग आफ्टर सिंसियर फेथ एज गुड एज सिक्योरिटी, सो आस्क अल्लाह फॉर सिक्योरिटी। आफिया मांगो। फस्अलुल्लाहल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो, क्योंकि अच्छे ईमान के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें मिलेगी वो आफियत है। तो अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ख़ास है ये मेरी रिक्वेस्ट कि अपने बच्चों के लिए इससे पहले कि ये दुआ करें कि अल्लाह मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इसकी सैलरी बहुत लग जाए, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें, सबसे पहले उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह इसको कामिल ईमान नसीब फरमा और इसको आफियत दे और इसको हिदायत दे। ये है दुआएं करने की। बाकी रिज़्क तो मिल ही जाएगा हर एक को, हर एक के उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। सो दीज शुड बी ऑन योर लिस्ट। नंबर 1 हाई ईमान, नंबर 2 आफियत, आसानी ज़िंदगी में, एंड नंबर 3 हिदायत। और देखिए एक दुआ हमें ये भी सिखाई गई ना, सूरह अल बकरा की जो आखिरी 2 वर्सेस है उसमें अल्लाह ने कहा, रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह हम पे वो बोझ मत डालियो जो तूने हमसे पिछली कौमों में डाला और हम उसको नहीं उठा सकेंगे, उस बोझ को वो हम पे मत डालियो। तो इट इज़ वी आर टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर ईज़ एंड फॉर आफिया। सबसे बदतरीन फितना क्या है? ट्रायल की बात हो रही है। हुज़ैफा सेड, इट इज़ व्हेन गुड एंड इवल आर बिफोर यू एंड यू डू नॉट नो विच ऑफ देम टू फॉलो। सुभान अल्लाह। क्या आज ये दौर नहीं है कि सबसे बुरा फितना हम पर हावी है कि गुड और ईवल हमारे सामने, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ जाना है। हम पहचान ही नहीं रहे कि गुड क्या और ईवल क्या, और हम बस चली जा रहे हैं, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ हम चली जा रहे हैं। और ये हमारे नौजवानों का हाल है, पता ही नहीं अच्छा क्या है, पता ही नहीं बुरा क्या, और बस चली जा रहे हैं। अल्लाह ने रिस्क लिख दिया हुआ है। अपने बंदे को अल्लाह मुख्तलिफ स्टेजेस पे रिस्क देता है। जब अल्लाह उसे रिस्क देता है वो उसका शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसमें ब्लेसिंग भरता है, बरकत देता है और उसको एक्सपैंड करता है, इंक्रीज करता है। Whoever is not content, he will not be blessed in it। और जो कोई शुक्र नहीं करेगा, कंटेंट नहीं है, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेगा, ना शुक्री शो करेगा, इरिटेशन शो करेगा, तो फिर अल्लाह उसको उसमें बरकत नहीं देगा, ब्लेसिंग नहीं देगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लोगों के दिल इतने सख्त हो गए कि वो कहते हैं कि यार ब्लेसिंग का क्या करना है, बस पैसे आने चाहिए, पैसे कमाई जाओ। तो पैसे तो बहुत आ जाते हैं 2 नंबर तरीके से और बड़े तरीक़ों से, लेकिन उसमें ब्लेसिंग नहीं होती। जब उस पैसे में ब्लेसिंग नहीं होती तो फिर बहुत सी मुसीबतें हम पर आती हैं।